দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক! हाईलाइट होने के लिए हुआ है। इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन इतना दिन आया नहीं और आज ही जो इलेक्शन चल रहा है तो झालमुड़ी का मन किया है। बात बताइए मोदी जी, आप जिस जगह आते हैं 200 मीटर तक किसी को आने की अलाउड नहीं है, कोई शॉप ओपन नहीं हो सकता, कोई घर ओपन नहीं हो सकता। जो अपने घर में रहते हैं उन्हें वार्न किया जाता है अपने घर में रहेंगे। ये मूड़ी का दुकान किसने खोला? इन एज अ जनरल पब्लिक मोदी जी का हर चीज नाटक है, हर चीज नाटक है। आज जो लीडर बोलता है मीट मांस नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अनुराग ठाकुर कोलकाता में आके फिश खा रहा है। इतना अच्छा ये रह रहा है कि उनके पास 2 ही नोट निकलता है उनके जेब से, जो बहुत ही मतलब कोइंसिडेंटली बहुत बड़ा बात है। क्या निकल रहा है? एक 50 रुपए का निकल रहा है, एक 10 रुपए का निकल रहा है। उनके पास 10 रुपए एग्जैक्ट चेंज भी था। तो हो सकता है हम लोग थोड़े उतने बेवकूफ है। अमित शाह भी एक बार एक के घर में खाना खाया था, रिक्शे वाले के घर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झालमुड़ी लोग देखेंगे कि हाँ मोदी जी झालमुड़ी खा रहे हैं, कभी देखते हैं मोदी जी पब्लिक के बीच में मेट्रो में बैठ गए। ये सब तो पुराना हो गया, छोड़ दीजिए। झालमुड़ी नया है, उसको अभी चलने दीजिए। दादा मोदी जी की वीडियो देखी झालमुड़ी खाने वाली? देखिए क्या होगा, एक झूठा इंसान मोदी। जो दुकान से मूढ़ी खाए हैं, इलेक्शन का बाद देखिएगा वो दुकान है या नहीं है। और हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम लोग बंगालवासी है और हम लोग हर कुछ जानते हैं। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जाहिल नहीं है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली और इस वक्त मैं एक झालमुड़ी की दुकान के बाहर मौजूद हूं। आप जानते ही होंगे कि क्यों, क्योंकि इन दिनों बंगाल की सियासत में झालमुड़ी की बहुत चर्चा हो रही है। तो पीछे आप मेरे झालमुड़ी की दुकान देख रहे होंगे। तो असल में जो झालमुड़ी की दुकान है वो कुछ इस तरीके से दिखती है आमतौर पर। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी ने जिस जगह पर झालमुड़ी खाई थी उन्होंने नई नई दुकान खोली हो, या हो सकता है कि भाई साहब साफ सफाई बहुत ज्यादा ही रखते हो। बहरहाल आमतौर पे जो झालमुड़ी की दुकान है वो इस तरीके से नजर आती है। ऊपर की तरफ मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल चुनाव में झालमुड़ी पर बहुत सियासत हो रही है। जब से प्रधानमंत्री मोदी का वो वीडियो सामने आया है झालमुड़ी खाने वाला, ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पे बोल दिया है कि सब नाटक, मतलब सब नाटक है। लेकिन असल में जो तय करेगी, ये जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री मोदी नाटक कर रहे थे या फिर सच में वो एक रैंडम जो मोमेंट है वो था। तो यहाँ के लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं दादा से पूछ रही थी। दादा, आपका नाम? रामफल साहब। अच्छा, ये बता दीजिए कि झालमुड़ी कितने रुपए की मिलेगी? शुरुआत कितने रुपए की? 15 करके। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 रुपए की खाई है, देखी वीडियो? हम 15 करके बेचते हैं। कितने कितने रुपए की है वैसे? 15 से शुरुआत है, 15, 20, 30 जो लीजिएगा देंगे। 20-30। दादा आप कितने की माल? मैं 10 के लिए वो भुजिया। एक बार 15 का खा के देखिए, टेस्ट कीजिए, इसका पता चलेगा इसका झालमुड़ी। झालमुड़ी एक बार खा के देखिए तब पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को देखा झालमुड़ी खाते हुए? नहीं, इनको तो देखा नहीं। आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो? हाँ जी देखा है। झालमुड़ी खाने वाला हाँ, ऐसा लगा? वो बकवास था। उनके पास 10 रुपए थोड़ी होते, उनके पास ज्यादा पैसा होता। 10 रुपए की खरीदी उन्होंने? हाँ, 10 रुपए खरीदा है उन्होंने, वो रुवाने के लिए है। आपको क्या लग रहा है वो जो वीडियो उन्होंने बनाई है वो क्यों बनाई है? कैसा, मतलब किस लुभाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए? उन्होंने बताया है कि वो मट्टी वाला इंसान है, मट्टी वाले लोगों से जुड़ते हैं, ये दिखाने की कोशिश की है। जब उन्होंने अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के दिए तो उस वक्त आप लोगों के जहन में क्या आया? हाँ, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी गरीब को मदद करना चाहते हैं और गरीब का दुकान से खाते हैं। ये समझ में आ रहा है कि वो दिखाना चाहते हैं कि लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, लोगों के मट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, यहीं का इंसान हूँ। हमको झालमुड़ी पसंद है क्योंकि बंगाली को झालमुड़ी पसंद होता है, इसलिए इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो कह रही है सब नाटक है, आप क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये तो सही बात है, सब नाटक है। नाटक है? हाँ। झालमुड़ी तो खाया उन्होंने बस? नहीं, झालमुड़ी खाया तो झालमुड़ी और भी तो दूसरा तमिलनाडु में जाते तो वो इडली डोसा भी तो खाते हैं। आपको लगता है कि जिस जगह पर जा रहे हो उस जगह से जुड़ने जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा देश वैसा भेष। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो झालमुड़ी खाई है उस पर बंगाल के लोग क्या सोचते हैं। तो झालमुड़ी वाला वीडियो देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी का? झालमुड़ी वाला वीडियो देखे हैं। आपने देखा था? यस, हम भी देखे हैं। देखने के बाद कैसा लगा, क्या सोचा पहले मन में, ये बताइए। अब उसको क्या सोचना है, वो उनको सोचना तो बेकार है, क्योंकि जब 2014 से जब से आया है ना, हर आदमी को परेशान करके रख दिया। जो अच्छा आदमी हो, अच्छा प्राइम मिनिस्टर हो, तो आदमी जैसे आज हमारे दीदी है ममता बनर्जी,
उसको आदमी जब तक रहेगा तब तक उसको याद करते रहेगा। ममता बनर्जी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो झालमुड़ी खाई है वो नाटक था बस और कुछ नहीं था। क्या हाईलाइट होने के लिए हुआ है। इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन इतना दिन आया नहीं, और आज ही जो इलेक्शन चल रहा है तो झालमुड़ी का मन किया है। बीच में भी आके खा सकते थे, बीच में भी तो आके खा सकते थे। इतने साल से झालमुड़ी क्यों नहीं खाई? हाँ, है ना। देखिए वो भैया वो है करोड़ों करोड़ों में फ्लाइट में चढ़ रहे हैं, उनका खाना अलग है। हाँ, हर खाना में उनका चेकअप है। वो तो जो ममता बनर्जी बोला वो बस उनका एक नाटक है, वो सही बोली है। हाँ, वो अपना खेला है। दादा आपने देखी है मोदी जी की वीडियो झालमुड़ी खाने वाली? दादा मोदी जी की वीडियो देखी झालमुड़ी खाने वाली? देखिए क्या होगा, एक झूठा इंसान मोदी। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी का झालमुड़ी वाला वीडियो? जी देखा। क्या सोचा उस वक्त जब देखा आपने उनको खाते हुए, जेब से 10 रुपए निकालते हुए? जैसे हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं ना, जो स्क्रिप्टेड रहता है वो तो क्लियर दिख रहा है स्क्रिप्टेड है। आप शायद वो वीडियो देखें, लेकिन वो वीडियो का थोड़ा आगे एक्सटेंशन देखेंगे तो वो पीछे से एक कैमरामैन शूट कर रहा था। तो अगर कोई आदमी रैंडमली, जैसे आप रैंडमली अभी मेरे यहाँ आए, तो मेरा कोई कैमरामैन तो मेरा शूट नहीं कर रहा है, तो उनका शूट हो रहा है। ठीक है, वो पर्सनालिटी है, शूट हो रहा है, समझ पा रहा है। तो अब एक आदमी आ रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है हमारे मेरे क्लियर, जैसे मेरा दुकान है वहां आया, वो एक पब्लिसिटी स्टंट लेके आ रहे हैं, वो तो क्लियर दिख रहा है, एक क्लियर मैसेज है। तो वो मैसेज कैसे साबित हो रहा है? ये आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप कितने रुपए का झालमुड़ी बनाते हैं, ये बनाते हैं। अगर उनको इतना ही गरीब का फिक्र रहता तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि जो 1.5 करोड़ नौकरी देंगे, तो वो नौकरी कहाँ गया? अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या नौबत आ गई कि झालमुड़ी खाना पड़ा? लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश है ये बंगाल के लोगों की? देखिए, ये कम्प्लीटली वो दिखा रहे हैं कि हम बहुत लोकप्रिय हैं, हम बहुत नीचे से हैं, हम बहुत हेल्प कर रहे हैं, मगर वो देख रहे हैं, मगर ये नहीं देख रहे उनका ड्रेसअप देखिए, उनका पहनावा देखिएगा तो वो लाखों में है। आप वो नहीं देखिए कि वो 10 रुपए का झालमुड़ी खा रहे हैं, आप ये देखिए कि वो आ रहे हैं किस तरह से वो अपने आप को रेडी करके आ रहे हैं। तो दैट इज द थिंग। तो इसीलिए कि वो एक अब आदमी है, एक प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं उनके पास, और इतना अच्छा ये रह रहा है कि उनके पास 2 ही नोट निकलता है उनके जेब से, जो बहुत ही कोइंसिडेंटली बहुत बड़ा बात है। क्या निकल रहा है? एक 50 रुपए का निकल रहा है, एक 10 रुपए का निकल रहा है। उनके पास 10 रुपए एग्जैक्ट चेंज भी था। तो हो सकता है हम लोग थोड़े उतने बेवकूफ है, इसीलिए बोला जाता है जब हम लोग मूवी देखने आते हैं उसमें पहले बता दिए फिक्शन आधारित है। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का जो ये था वीडियो, वो क्लियर दिखा रहा था वो फिक्शन आधारित है। वो तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि इतना साफ सुथरा, एक दाग भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये एक बहुत ये बात है, समझ में आता है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं पूछूं, आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो? जी मैंने देखा है। मुड़ी खाने वाला, झालमुड़ी। ये तो नाटक है, सब नाटक लग रहा है? सब नाटक लग रहा है। क्यों? ये नाटक लग रहा है कि दिखाने के लिए पब्लिक को कि मैं भी गरीब के साथ हूँ। आपसे मैंने नहीं देखा भाई। नहीं देखा? अरे इतना फेमस वीडियो, वायरल वीडियो होगा, लेकिन हम यूट्यूब देखते ही नहीं, हम सब सोशल बंगाल के हर आदमी के लिए बनाया उन्होंने झालमुड़ी खाया। अपने लिए बनाया है, बंगाल के लिए नहीं बनाया। दुकान पे इलेक्शन के बाद रहेगा कि नहीं वो भी देखिए। जो दुकान से मुड़ी खाए हैं, इलेक्शन का बाद देखिएगा वो दुकान है या नहीं है। वो बना हुआ दुकान है, उन्हीं के लिए बना हुआ। ऐसा क्यों लग रहा है? मोदी जी कुछ भी कर सकता है। वो एक प्रधानमंत्री है, 4 कैमरामैन को लेके घूमता है साथ में पर्सनल वीडियो के लिए। हमारा दीदी को ऐसा नहीं घूमता है। आप मीडिया है, आप ले सकते हैं, लेकिन उनके पास 4 वीडियो रिकॉर्डर और कैमरामैन साथ में रहता है। सकता है रैंडमली उनका मन किया हो झालमुड़ी खाने का? उनका मन तो बहुत कुछ करता है। जो इंसान जाता है सैलून में और बाल कटाने जाता है फॉरेन में, करोड़ों का सूट पहनता है, वो 10 रुपया का मुड़ी खाएगा? आपको लगता है वो बंगाल के लोगों के लिए खा सकते हैं? वो बंगाल के लोगों के लिए क्या किया है जो मुड़ी खाएगा? मुड़ी खाने से क्या साबित होगा, पहले ये बताइए। मोदी जी जानते हैं, पर उन्होंने कोशिश तो की है बंगाल के लोगों से जुड़ने की। मोदी जी का एक एक चीज दिखा हुआ है, छल है और झूठा इंसान है। हिंदुस्तान में उससे ज्यादा झूठा इंसान कोई है ही नहीं और हो भी नहीं सकता है। आप हमारा दीदी के बारे में बोलिए, उसका दुकान फिक्स है, सेक्रेटरी हाउस में बैठता है, लेकिन मुड़ी आलू चप जाता है उसका खाने। उसका लंच भी वही है, सब कुछ वही है। हाँ? इन्हें तो नाटक लग रहा है। ममता बनर्जी भी बोल चुकी है सब नाटक है, सब नाटक। तो आप भी यही सोचते हैं? देखिए, हम पॉलिटिकल माइंडेड उन लोग बोल सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन एज अ जनरल पब्लिक मोदी जी का हर चीज नाटक है, हर चीज नाटक है। आज जो लीडर बोलता है मीट मांस नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अनुराग ठाकुर कोलकाता में आके फिश खा रहा है, वो भी वीडियो आप लोगों के पास है। तो ये सब इलेक्शन स्टैंड है और कुछ नहीं है। जितना भी कुछ कर ले,
कामयाब नहीं होंगे। 50 सीट मिल जाए तो गनीमत है। पब्लिसिटी स्टंट जो है वो कहा जा रहा है। आपका नाम? रमेश साहू। रमेश साहू। रमेश दादा, आप बताइए, अभी आपने भी देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो झालमुड़ी खाते हुए। हाँ देखा है, बिल्कुल देखा है। हाँ। तो देखा जब तो कैसा लगा आपको? लगा कि प्रधानमंत्री मोदी कितने जुड़े हुए हैं बंगाल के लोग से, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी वो आए थे पूरा दिल्ली लेके, तब भी वो कुछ नहीं कर पाए, अब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो झालमुड़ी खाए या रसगुल्ला खाए या बंगाल का दही खाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में मिष्टी दही भी खाते हुए नजर आए, तो आप लोगों को लगेगा नहीं? खा सकता है, दुकान में बिकता है, खाएगा, कोई भी पैसा देके खा सकता है। दुकानदार तो इसीलिए दुकान खोला, उसका माल बिके, और मोदी नौटंकी करके जीते, ऐसा होगा नहीं। ममता बनर्जी तो खुलेआम कह रही है कि सब नाटक है, और आप एक आम पब्लिक है, आम जनता है, वो सियासी कमेंट कर रही है, पर आप आम पब्लिक है। आप आम पब्लिक होने के नाते जब आप वीडियो देख रहे हैं, रिजल्ट तो देख रहे हैं, मुंबई का, बिहार का, दिल्ली का, आए दिन तो देख ही रहे यूथ में। और फिर क्या देखना बाकी है? बंगाल में हमें कुछ नहीं चाहिए, शांति मुल्क है, शांति रहने दीजिए। हम लोग यहाँ मिले जुले हैं, सब आराम से रह रहे हैं, आराम से ही रहने दीजिए। हमें हिंदू मुसलमान का यहाँ फिक्सन नहीं बदवाना है। अमित शाह भी एक बार एक के घर में खाना खाया था, रिक्शे वाले के घर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झालमुड़ी लोग देखेंगे कि हाँ मोदी जी झालमुड़ी खा रहे हैं, कभी देखते हैं मोदी जी पब्लिक के बीच में मेट्रो में बैठ गए, ये सब तो पुराना हो गया, छोड़ दीजिए। झालमुड़ी नया है, उसको अभी चलने दीजिए, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद खत्म। बंगाल के लोगों का दिल नहीं बदला, दिल नहीं बदला ना, बिल्कुल नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। आपने देखा? अब इसमें क्या बोल सकते हैं? झालमुड़ी वाला झालमुड़ी वाला वीडियो ऐसे जैसे लग रहा है सेटिंग करके रखा गया। आप किसी भी झालमुड़ी वाला दुकान पे आप जाइए, कोई भी स्टोर या डाला पे जाइए, देखिएगा बहुत सारा सामान बिखरा हुआ रहता है। अब मोदी जी को खाने का पसंद हुआ तो उसको लग रहा सजा के दिखाया गया होगा, और इसमें झालमुड़ी के ऊपर में कोई बात नहीं रख सकते। कुछ और लोग मुझे मिल गए और उनसे बात करती हूँ मैं। आपका नाम? मेरा नाम शहबाज अहमद है। शहबाज, अगर आपने वीडियो देखा होगा, एक झालमुड़ी वाला वीडियो अभी तो सबसे ज्यादा वायरल चल रहा है, तो जब आपने देखा तो कैसा लगा हो? देखिए, एक मानना पड़ेगा, अगर हिंदुस्तान में कोई अगर कॉमेडी कर सकता है तो उसका नाम है मोदी जी। आप कॉमेडी मतलब कि एक लेवल होता है, वो लेवल भी पार कर चुके हैं। उनका पहला एक कॉमेडी सबसे बड़ा ये होता है कि जब उनकी रैली होती है तो बगल से एक एम्बुलेंस गुजरता है। ये एक ऐसा कॉमन चीज़ है कि सारे हिंदुस्तान जान चुके हैं। अब वो कुछ नया लाया जिसमें एक झालमुड़ी है। तो एक बात बताइए मोदी जी, आप जिस जगह आते हैं 200 मीटर तक किसी को आने की अलाउड नहीं है, कोई शॉप ओपन नहीं हो सकता, कोई घर ओपन नहीं हो सकता। जो अपने घर में रहते हैं उन्हें वार्न किया जाता है अपने घर में रहेंगे। ये मूढ़ी का दुकान किसने खोला? ये मूढ़ी का दुकान आपके लिए किसने खोला? इत्तेफाक है कि आपके जेब में 10 रुपये है। मूढ़ी चनाचूर जो आपने खरीदे हैं, जो उन्होंने रेट बताया, बाकायदा आपके पॉकेट में 10 रुपये आपके मौजूद है। हम प्राइम मिनिस्टर के पॉकेट में 10 रुपये के खुजरे नोट मिलना, ये एक मजाक से और कुछ नहीं है। मैं ये कहना, इत्तेफाक भी तो हो सकता है, मन कर रहा होगा मोदी जी का झालमुड़ी खाने का। जी हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है। आपको ये बताते हैं कि उनकी सिक्योरिटी इतना अलर्ट होती है कि हाइजीन बहुत सारे चीज़ जो है उनको पहले अलर्ट किया जाता है, बताया जाता है, चेक किया जाता है। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ तक पहुँचती है, वो जांच करती है सब चीज़ों का कि वो चीज़ कैसा है नहीं है। उसके बाद आप उनको खाने के लिए देते हैं, और आप उतरे हैं मैदान में और उतर के चले गए झालमुड़ी खाने के लिए, और उस जगह पे जहाँ पर सारे दुकान बंद हैं और आपका एक वाहिद झालमुड़ी दुकान आपके लिए खुला है। और इत्तेफाक की बात है कि झालमुड़ी की दुकान के अंदर में सब जगह कैमरा फिट है, एक हर एंगल से लिया गया फोटो हम लोग देख रहे हैं। ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग सेटअप करें, वरना तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैंने आज तक ऐसे कोई दुकान नहीं देखे हैं। तो बेशक वो वही बात कह रहे हैं कि इसको जिस तरीके से पेश किया जा रहा है कि रैंडम तरीके से झालमुड़ी खाने गए हैं मोदी जी, ऐसा नहीं है, सब कुछ प्लान्ड तरीके से हुआ गया है ना? आप क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली मेरा ये मानना है कि चाय वाले, उनको अच्छा से पता है अपने आप को बेचना कैसा है, तो ये और कुछ नहीं था, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था। अभी भाई ने कहा, शहबाज ने कहा कि उनका हर रैली में आपको दिखेगा एक एम्बुलेंस पास से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से वो सिंपैथी, वो इमोशनल टच, वो कहीं ना कहीं से वो कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या दिखाना चाह रहे थे कि मैं इतना ग्राउंड टू अर्थ हूँ कि हमको समझ में आया कि एक छोटा सा आपका मूली का दुकान है तो वहाँ जाके हम इतना ग्राउंड टू अर्थ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली ये कुछ नहीं, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था उनके तरफ से
कि एक जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं उनके साथ जो कॉन्वॉय चलता है, इस तरीका से नहीं होता है कि उनका आसपास में दुकान कोई खुला हुआ नहीं, एक ही दुकान खुला हुआ है, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी शाम दाम दंड भेद जो हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में आने के लिए, बट उनको ये समझ में आना चाहिए। और आप भी इतने दिन से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको भी पता है कोई हवा नहीं है बीजेपी का यहाँ पे, आने वाला है 100% टीएमसी यहाँ। एक और सवाल करूंगी, अगर आपने अमित शाह का एक क्लिप देखा होगा, उन्होंने ए दीदी कान खोलकर सुन लो इस तरीके से जो है संबोधित किया है ममता बनर्जी को, तो आप उस पर क्या कहेंगे? टीएमसी हमलावर है लगातार। बतौर एक आम जनता होकर जब आपने ये बयान सुना, ये भाषा सुना, तो आपको कैसा लगा या आप उस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही तकलीफ की बात है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब जो इतने बड़े पद पे है, वो एक महिला है, हमारी ममता बनर्जी सीएम है, आप उनको इस तरह से ए ऊ करके बुला रहे हैं। जिस जगह, जिस सरजमीन पे हम लोग रहते हैं, वहाँ लड़कियों को सरस्वती और दुर्गा माँ के नाम से देखा जाता है, जाना जाता है। आप उस माताओं को इस नाम से बुला रहे हैं? क्या यही आपकी संस्कृति है? क्या यही आप अपने आप को सनातनी कहते हैं? सनातन के आप नाम भी जानते हैं या उसका मतलब भी जानते हैं? जहाँ पर सरस्वती जैसी लड़कियां, दुर्गा जैसी लड़कियां बंगाल में बसती है, पूरे दुनिया में दुर्गा पूजा हिंदुस्तान में इस कदर फेमस है कि सारे दुनिया जानती है, और आप एक महिला जो हमारे हिंदुस्तान की महिला है, हमारी बंगाल की महिला है, उसको ए रे ते करके आप बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारी महिलाओं, हमारी माँ बहनों का एक अपमान है जो हम लोग से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये शायद हिंदू समाज भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक सरस्वती जैसी लड़की, एक दुर्गा जैसी लड़की जो हर कोई अपने घर में अपने सरस्वती के जैसे मानती है, दुर्गा के जैसे मानती है लड़की को, अब उसको ए ते करके अरे करके बात करे, ये तो कभी बर्दाश्त के बाहर है। और हम बंगालवासी इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ये रूप आने से पहले नजर आ रहा है, आपके आ जाने के बाद ये बंगाल को आप तहस नहस कर देंगे। आपके गुंडागर्दी तो चर्चे कई जगह सुन चुके हैं, पर ये छोटा सा झलक आज हमें देखने को मिल रहा है, और इस झलक को देख के हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे बंगाल में आप नजर उठा के ना देखिए, आपके मोदी जी आए हैं, झालमुड़ी खिलाए हैं। आपसे वादा है आप 4 तारीख को बंगाल में रहे, हम आपको रसगुल्ला खिला के आपको विदा करेंगे, क्योंकि ये बंगाल आपको वोट के तौर पे ऐसा जवाब देगी कि आने वाला 20 साल तक आप इस बात पे ये सोच के पागल हो जाएंगे कि हमारी गलती कहाँ थी और हमने कहाँ गलती की है। और ये हमारी महिला एक ऐसी महिला है जो हम लोग रिस्पेक्ट अपने दिलो जान से करते हैं। एक सेफेस्ट सिटी के नाम से कोलकाता नंबर 1 पे आता है। आप चाहे तो गूगल कर ले, जहां पर इज्जत की जाती है वो एक बंगाल है, वो कोलकाता है। वहां पर आप औरत की इज्जत उछाल रहे हैं और आप चले वोट मांगने, महिलाओं का अधिकार दिला दें। आप नाटक करते हैं कि आप महिलाओं को अधिकार दिलाए, ये सरासर बेवकूफी है। और हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम लोग बंगालवासी है और हम लोग हर कुछ जानते हैं। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग जाहिल नहीं है। किसी के हवा के आने से सिर्फ पेड़ हिलते हैं, पेड़ उखड़ के फेंका नहीं जाते। आप हमें कमजोर ना समझिए, क्योंकि हम लोग इस बार तय कर चुके हैं कि इस बार ऐसे बीजेपी को मजा सिखाएंगे कि आने वाले 20 सालों तक आप बंगाल में पैर रखने के लिए सोचेंगे और आपकी जरूरत भी ना होगी। थैंक यू एवरी। चले, मैंने अपनी झालमुड़ी ले ली है और कई लोगों से बात भी की है और पता लग गया होगा कि लोग, बंगाल के लोग प्रधानमंत्री मोदी के झालमुड़ी खाने पर क्या सोचते हैं और ममता बनर्जी क्या सोच रही है, वो तो उन्होंने बता ही दिया है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने 10 रुपए खुले नहीं दिए क्योंकि मेरे जेब में नहीं थे, मैंने ऑनलाइन पेमेंट की है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी तो जेब में खुले पैसे लेकर घूमते हैं, उनके पास तो काफी चेंज थे, 10, 20, 50 के नोट थे, मेरे पास नहीं थे, मैंने तो ऑनलाइन किया है। लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते हैं वो मैंने आपको सुनाने की कोशिश की है, एक मस्ती वाला माहौल जो है वो दिखाने की कोशिश की है। अब आप मेरे चैनल न्यूज़ बानी का को सब्सक्राइब कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।